नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का टूटा रिकॉर्ड। 5 दिन के अंदर हुए 10,66,000 रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए हुए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए 3,52,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो केदारनाथ के लिए 3,52,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 5 दिन के अंदर हुए 10,66,000 रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए हुए सबसे ज्यादा पंजीकरण। 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। अब तक की बात करें तो 10 लाख से अधिक हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का टूटा रिकॉर्ड। प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत गिरने के साथ ही साथ मतदान बहिष्कार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में जहां 10 स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार हुआ था, तो वहीं इस बार चुनाव में यह आंकड़ा 25 को पार कर गया। चक्राता क्षेत्र के 6 पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं चमोली जनपद में 8 गांवों के ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। साथ ही विकासखंड पाबो के मतदान केंद्र चैड़ में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं निकले। इसी कड़ी में धारचूला में भी 3 बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। तो उत्तराखंड में जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह मतदान का बहिष्कार किया गया। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहिष्कार की संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। जानकारी के अनुसार 2019 में 10 बूथों पर 10 जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी। 25 से ज्यादा जगहों पर इस बार जिस तरह से मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है, ये बेहद चिंताजनक बात है। बिल्कुल, इसे लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा चिंताजनक विषय कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां थी, वो तैयारियां धरी के धरी रह गई। उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। सियासी दलों ने भी जो उत्साह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिखाया था, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बात कही थी, वो असर यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिला। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तब पूरे प्रदेश में 10 ऐसे पोलिंग बूथ रहे थे जहां पर चुनाव का बहिष्कार हुआ था। लोगों ने एक भी मत का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया था। लेकिन इस बार जब उम्मीद ये ज्यादा थी और सियासी दल अपना दावा ज्यादा कर रहे थे कि जनता उत्साहित है मतदान को लेकर, ज्यादा से ज्यादा वो जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता को मतदान तक लाने का वो प्रयास यहाँ पर करेंगे, तो वो सब चीजें बेहतर यहाँ पर साबित हुई है। और 25 ऐसे पोलिंग बूथ अब तक यहाँ पर रहे जहाँ पर कोई भी मतदान नहीं हुआ है। और ये आंकड़ा बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ये तब हुआ है जब निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहा था। कई ऐसे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए रहे थे जिससे जागरूक मतदाता मतदान करने के लिए आ सके। सियासी दलों में आप ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल ने सबसे ज्यादा वायदा किया था कि हर पोलिंग बूथ पर बढ़ावा मत प्रतिशत होगा, हर लोकसभा सीट पर 75% से ज्यादा मत करने का दावा वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन वो सब इस समय हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो 55.89% का टोटली मतदान यहाँ पर हुआ। ऐसे में जिस हिसाब से ये मतदान का बहिष्कार यहाँ पर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और यहाँ पर बढ़ सकता है। अगर सरकार संजीदगी के साथ काम नहीं करती है, जनता की जो समस्या है उनका निदान नहीं करती है, तो फिर ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। सरकार को बड़ा संजीदगी के साथ करना होगा। निर्वाचन आयोग को भी सोचना होगा कि आखिर जनता के इस बहिष्कार की वजह क्या है और क्यों नहीं जनता मतदान करना चाहती है। क्योंकि छोटी छोटी उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि वो मांगे इस स्तर पर ना हो जिसके लेकर ये कह सकते हैं कि नीति बदलने की जरूरत पड़ती हो। जबकि ग्रामीणों की सीधे तौर पर जो छोटी छोटी मांगे, आप सड़क से जुड़ी हुई उनकी मांगे हैं कि अगर सड़क का डामरीकरण नहीं होता, नई सड़कें नहीं बनती है, या क्षेत्र में जो विकास के जो काम है, खासतौर पर उनका मोबाइल कनेक्टिविटी का हो या पानी सड़क की जो समस्या है, वो उनका समाधान नहीं होता। इन सब चीजों की मांग लगातार वहां पर कर रहे हैं। और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये सब चीजें बढ़ रही है, वो आने वाले दिनों में शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। तो सरकार को काम करने की आवश्यकता है। बाकी उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण जो मतदान यहाँ पर रहा, वो निर्वाचन आयोग के लिए भी, पुलिस के लिए भी
संकेत कहे जा सकते हैं कि उनकी जो तैयारी थी वो माकूल तैयारियां यहाँ पर रही है। जी जी बिल्कुल। तो अभय, जिस तरह से यहाँ पर चिंता का विषय तो है ही, चुनाव आयोग के साथ ही साथ चुनाव आयोग की तमाम एजेंसियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये विफलता साबित हुई है, और इसके अलावा सरकार और प्रत्याशियों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में लोकतंत्र के उत्सव में यदि जनता ही भागीदारी नहीं करेगी तो फिर इस पूरे मतदान का और लोकसभा चुनाव के मायने कई बार बदलते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतदान का प्रतिशत कम होना, सरकार भले ही इसे अपने पक्ष में मान रही हो, लेकिन ये सियासत के लिए सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जो चुनावी परिणाम होंगे वो कभी भी इधर उधर डोलते नजर आ सकते हैं। और जिनकी उम्मीदें, यानी जो अभी तक अपना को जीता हुआ मान रहे हैं, उनके लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जनता की नाराजगी सबसे बड़ी रही है। और यही नाराजगी अगर वोटों के रूप में तब्दील नहीं हो पाई है तो जिन लोगों ने वोट भी किया, उन लोगों के मन में भी कई ऐसे सवाल होंगे, उन्होंने उसके आधार पर अपना वोट कास्ट करने का काम यहाँ पर क्या होगा। तो ये कह सकते हैं कि सियासी दलों के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते, जो चुनाव को जीतने की बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा जो मतदान का प्रतिशत कम यहाँ पर रहा है, लोगों के जो चुनाव बहिष्कार की जो घटनाएं ज्यादा यहाँ पर रही है, उसकी कह सकते हैं कि उस क्रम में सूची ज्यादा बड़ी यहाँ पर हुई है, वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निर्वाचन आयोग के लिए सोचने का विषय यहाँ पर बन सकती है कि आखिर वजह क्या है कि इतना सारी चीजें, इतने तमाम प्रयास करने के बावजूद भी जनता मतदान बहिष्कार करती हुई नजर आई है, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाई है। और जब उनको मनाने के प्रयास वहां पर किए गए थे तो आखिर जनता क्यों नहीं मान पाई है, क्योंकि जिस स्तर पर कोशिशें यहाँ पर की गई थी तो ऐसे में समझा जा सकता था कि प्रयास यहाँ पर सफल होने चाहिए थे, और जो चुनाव बहिष्कार की जो घटनाएं थी वो यहाँ पर शून्य होनी चाहिए थी। मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि राज्य के सभी कर्मचारियों के जो सर्विस वोटर है उन सभी को शपथ दिलाने का काम यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा स्कूलों में भी जो 12वीं तक के स्कूल हैं या उसके ऊपर के जो शैक्षणिक संस्थान है, उन सभी में शपथ दिलाने का काम यहाँ पर किया गया था, ताकि मतदान के प्रति जो युवा है वो खासे जागरूक यहाँ पर रह सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। लेकिन ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। अभी तक जो आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि जो पोलिंग उत्तराखंड में हुई है, उस पोलिंग में भी सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं ही वोट करने के लिए घरों से बाहर यहाँ पर निकली है। जिन युवाओं को रिझाने का प्रयास सियासी दल सबसे ज्यादा कर रहे थे, वो युवा अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए हैं, और यही वजह है कि उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत भी कम रहा। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार या प्रशासन जो भी इन सब चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है, वो इस दिशा में काम करेगा, ताकि यहाँ पर विकास की बात हो या उन विकास के जो दावे, उन दावों से वोटर सहमत होता हुआ नजर आ सके, और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ावा हो सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर 25 से ज्यादा जगहों पर बहिष्कार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब ये जानकारी बाहर आ चुकी है, तो क्या किसी पार्टी की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सियासी दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों को बांटते नजर आ रहे हैं। मतदान प्रतिशत कम रहा, उसको लेकर भी ये कह सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही अपने पक्ष में बताने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों से जो लोग सहमत आए वो लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने विकास के नाम पर वोट करने का काम यहाँ पर किया, जबकि विपक्षी दल इन सब चीजों के विपरीत यहाँ पर अपने बयान देता हुआ नजर आए। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत कम इसलिए रहा है कि जनता सरकार के कामों से नाराज रही है और इसीलिए वो वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाई है। जबकि पूरे ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऐसी लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर निकल के सामने आते हैं जहाँ पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का काम यहाँ पर किया। सबसे ज्यादा मतदान का बहिष्कार टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जिसमें आपके चाहे चकरोता क्षेत्र के 6 पोलिंग बूथ हो, मसूरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ हो या फिर आपके दर्जन क्षेत्र के पोलिंग बूथ हो, वहां पर कई ऐसे पोलिंग बूथ रहे हैं जहां पर सुबह से लेकर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। दूसरी लोकसभा क्षेत्र में हम पौड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर चमोली में भी कई गांवों ने अपने चुनाव बहिष्कार का ऐलान यहाँ पर किया था और वोट डालने के लिए वो बाहर नहीं आए, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। इसके अलावा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भी धारचूला जो सीमांत जो क्षेत्र है वहां पर ब्यास घाटी के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर कही थी, क्योंकि जो हेली सेवा उनके क्षेत्र में शुरू की गई थी उस हेली सेवा से वो संतुष्ट नहीं थे। आदि कैलाश के ये कह सकता है कि पूजा अर्चना उसके कपाट खुलने से पहले ही वहां पर हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की कोशिश वहां पर की जाती, उसका वो लोग विरोध यहाँ पर कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार भी यहाँ पर किया था। तो ये वो चीजें थी, ये वो घटनाक्रम यहाँ पर घटे
जो निर्वाचन आयोग के लिए बड़ा चिंतनीय विषय और सरकार के लिए भी बड़ा चिंतनीय विषय कि अगर जनता इसी तरीके से उनके कामों से नाराज होती रही, उन्हें मनाने का प्रयास नहीं होंगे, तो फिर आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे इसके बाद पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय के चुनाव हो, उनमें भी ये घटनाएं ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि तब छोटे छोटे मुद्दे और निकलकर सामने आएंगे जिस पर काम ना होने की वजह से जनता नाराज दिखेगी और मतदान का बहिष्कार करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अब इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से उत्तराखंड में कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अभय कैतरा भी जानकारी दे रहे थे कि चिंता का विषय है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए 55.89% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम है। मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जुबानी हमला साधा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि राज्य में कम मतदान के पीछे जनता की उदासीनता नहीं, बल्कि सरकार की असफल नीतियों से जनता नाराज है। कहीं मतदान केंद्रों तक जनता नहीं पहुंची है, तो कहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार जनता के साथ साथ बीजेपी का कार्यकर्ता भी उदासीन बना रहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा कार्य ना तो प्रदेश में किया गया, ना ही देश में, जिससे उत्साह का संचार हो सके। तो बीजेपी पर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साफ तौर पर कहा है कि सरकार की असफल नीतियों से जनता नाराज नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेहतर काम ना किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस चुनाव में उदासीन ही नजर आए। देखिए, कम मतदान का सबसे बड़ा कारण रहा केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां रही है और जो उत्तराखंड सरकार की नीतियां रही हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जैसे पहले होता था। आरएसएस के लोग तमाम घर घर में घुसकर वोटर को निकालते थे, फर्जी मतदान भी होता था, लेकिन अब की बार बूथों में भी उत्साह नहीं दिखाई दिया और जनता में भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। इवन भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखाई दिया। उसका साफ कारण है, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का आज तक दोहन किया है, कार्यकर्ताओं को शोषण किया। आज कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक मतदान कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले में शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में कुल 59.10% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान खत्म होने के बाद जिले की 1010 पोलिंग पार्टियों के वापस आने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा सभी स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। 3 लेयर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमबीपीजी कॉलेज में जिले की 6 विधानसभाओं के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम और उसकी निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा डिस्प्ले कक्ष का निरीक्षण किया। में जो हमारा पोल परसेंटेज है वो सॉफ्टवेयर की जो 2-2 घंटे की एंट्री होती है उसके अनुसार 59.10% अभी तक का हमारा जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अभी जो पोलिंग पार्टीज़ आ रही हैं उनके जो वो फॉर्मेट्स वगैरह भर कर लाते हैं उसमें फिर से मिलान उसको एआरओ करेंगे और फिर सुबह तक का उसका अंतिम परसेंटेज जो है वो दिया जाएगा। जो है हमारी जो दूरस्थ क्षेत्रों वाली पार्टी हैं वो पहुंच जाएंगी। सभी जगह पर शांतिपूर्वक जो है मतदान क्लोज हुआ है और सभी जो विधानसभाएं हैं हमारी वहाँ से पोलिंग पार्टीज़ ने अपना डिस्पैच प्रारंभ कर दिया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके अराइवल की पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है। और उसके बाद मौसम से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। 20 और 21 अप्रैल को हल्की बारिश के आसार। वहीं 22 अप्रैल को प्रदेश भर में होगी बारिश। तो मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर संभावनाएं और पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 20 और 21 अप्रैल को हल्की बारिश के आसार। वहीं प्रदेश में 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। बीस और 21 अप्रैल को हल्की बारिश के आसार जताएं। 22 अप्रैल को प्रदेश भर में होगी बारिश। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम
बदला था। सर्दियों के बाद गर्मियों की शुरुआत हुई थी। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से अब ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। 20, 21 और 22 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ ही साथ बर्फबारी के भी आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए जा रहे हैं। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नांदेड़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अरे कभी तो मौका आएगा। ऐसे निराश हो गए क्या बैठ गए हो? और इसलिए जिनकी हार सुनिश्चित है उनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हौसला बुलंद करते हुए कहना चाहता हूं कि आप मतदाताओं को जरूर मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को, दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है, उसका विश्व में प्रभाव होता है। भारत की लोकतंत्र की ताकत का एक मजबूत उदाहरण बनता है। दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिकतम वोटिंग बहुत जरूरी होता है। और आने वाले 25 साल तो विश्व में भारत के महात्म्य के वर्ष है, और इसलिए अधिक मतदान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देता है। साथियों, वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। और इसलिए खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है, भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं
जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। तो आप सुन पा रहे थे नांदेड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।